तर दूसरा विषय अविद्या आणि अज्ञान का मापदंड, त्यामध्ये दूसरा है कि समस्याओं के वास्तविक कारणों को न जानना, नॉट आइडेंटिफाइंग द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स. कारण प्रत्येक समस्येला कारण असतात, बिना कारणाने समस्या राहत नाही. जी वास्तविक समस्या आहे तिला कारण आहे, मानव निर्मित समस्या आहे तिलाही कारण आहे, नैसर्गिक निर्मित समस्या आहे तिला पण कारण आहे. प्रत्येक समस्येला कारण असतात. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आपल्याला कारण ओळखता आलं पाहिजे, आणि ते कोणतं कारण? वास्तविक कारण, रियल कॉजेस, वास्तविक कारण. आपला समाज का फसत आहे की त्याला वास्तविक कारण कळत नाही. दुःखी आहे, पीडित आहे, आपलं स्टेटस आपण जर याच्या तुलनेमध्ये गेला की आपण पाहिलं तर ब्राह्मणी धर्मसत्ता आज या स्तरावर पोहोचलेली आहे. इतका त्याने वर्चस्व निर्माण केलं. या स्तरावर पोहोचले आहे. आणि आपली धर्माची मूवमेंट कुठे आहे? सत्ता यहाँ पे भी वो इतने ऊंचाई पे, उनसे हमें टक्कर देना है. हम यहाँ पे विरोध करते करते हमारे बिल्कुल अभी हम जमीन के अंदर से कैसे तो भी 1956 के बाद में हम जमीन के ऊपर निकले. 1956 से हम धम्म की मूवमेंट को शुरुआत की. उसके पहले जो हम बुद्ध का धर्म जिसको कहते थे, उस बुद्ध के धर्म को भारत में पतन किया गया. और हम लोग पहले के जो बौद्ध धर्म के लोग थे, हमको अछूत बना दिया. यानी हमारी अभी स्थिति क्या है? 1956 के पहले हम अछूत थे, अछूत बौद्ध थे. हम कैसे थे? 1956 के पहले अछूत बौद्ध थे. हमको कोई अधिकार नहीं था. कितना श्रीलंका में बुद्ध धर्म था, जापान में बुद्ध धर्म था, थाईलैंड में तो बुद्ध धर्म था, चारों तरफ बुद्ध धर्म था. लेकिन हम भारत के लोग अछूत बौद्ध बन के रहे. हमको किसी ने मदद नहीं की, किसी ने हमारी समस्या का कारण नहीं समझा, हमारी समस्या का निराकरण किसी ने नहीं किया. आज जो थाईलैंड के लोग यहाँ पे धम्म प्रचार करने आते हैं, आज वो ब्रह्मदेश के लोग यहाँ पे धम्म प्रचार करने के लिए आते, आज श्रीलंका के लोग धम्म प्रचार करने के लिए आते यहाँ पे. उनको पूछो कि 1956 के पहले आप कहाँ गए थे? हम अछूत थे. हम 1956 के पहले अछूत थे, तब तुम कहाँ गए थे? उनको पूछना चाहिए. वहाँ के जो भिक्षु आते हैं उनको पूछना चाहिए, तुम्हारे जो भिक्षु संघ है थाईलैंड का, वो 1956 को कहा गया था? क्यों नहीं है हमारी मदद करने के लिए? आज हम बाबा साहब के विचारों से चल रहे हैं. आज हमने हर क्षेत्र में बाबा साहब धर्म की सत्ता आते ही हम हर क्षेत्र में आ गए हैं. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, हमारी क्या स्थिति थी? आज हमारी स्थिति बदल गई. आर्थिक स्थिति में भी हम और राजनीति में भी हम आगे थे. हम विरोधी पक्ष नेता थे. हम ये क्षेत्र में हम आगे थे. जब धम्म की सत्ता मिली बाबा साहब की वजह से 1956 के बाद में, ये सब हमको मिला. आज हमारी लेवल बढ़ी. हमारे पास झोपड़ी थी, आज हमारे पास कार है. रहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, आज बड़ी बिल्डिंग है. हम पैदल चलते थे, लोग पैदल भी चलने नहीं देते थे. आज हम गाड़ी पे, कार पे घूमते हैं. तब ये लोग कहाँ गए थे? महाबोधि सोसाइटी थी बाबा साहब के पहले, उसने कौन सा काम किया महाबोधि सोसाइटी में? क्यों नहीं उसने हमारी मदद की? बाबा साहब को महाबोधि सोसाइटी के लिए संघर्ष करना पड़ा. तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था?
क्यों कर रहे थे इधर आने के लिए? आज हमने प्रगति की, आज बाबा साहब के नाम से हमने विकास किया। आज नीला झंडा की वजह से, बाबा साहब के नीले झंडे की वजह से यूपी में सत्ता मिली थी। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता थे, हमारे आरपीआई के माध्यम से आमदार खासदार चुन के आते थे। इतना हमारा स्टेटस, आज हमारा खासदार चुन के नहीं आया। लेकिन जब बाबा साहब की मूवमेंट चली, जब हमारा नीला झंडा था, तो हमारे आमदार खासदार थे, विधायक थे, ठीक है। अब हमारी परिस्थिति अच्छी बनने के बाद में हमको इस रास्ते से चलने नहीं देने का है। ये सब प्रगति हमने की, लेकिन इस रास्ते को बाधा पहुंचाने के लिए बुद्ध के नाम से बाबा साहब को इनकाउंटर करने की कोशिश चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे इनकाउंटर नहीं होते, बाबा साहब के विचार ऐसे इनकाउंटर नहीं होते। बाबा साहब के विचारों को ऐसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को दबाने के लिए उन्होंने बुद्ध के नाम से वहां से धर्म लाया और बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म के मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की। आज दम तोड़ रही है बाबा साहब की मूवमेंट, हर क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट दम तोड़ रही है। क्यों? हम लोग तो अभी अच्छे बन गए, आर्थिक क्षेत्र में अच्छे बन गए, सामाजिक क्षेत्र में अच्छे बन गए, आज तो उतना छुआछूत नहीं है। फिर भी हमारी बाबा साहब की मूवमेंट नीचे जा रही है। किसने लाया ये? क्यों ऐसा हो गया? इसके कारणों का हमें पता लगाने की जरूरत है, सही कारणों का पता लगाने की जरूरत है। इसलिए हमें सही कारण अभी तक नहीं मिले और ये सब काम इसलिए किया कि ब्राह्मण सत्ता को, ब्राह्मण वर्चस्व को बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब की मूवमेंट की वजह से ब्राह्मण बात को चोट पहुंचने वाली थी। बुद्ध धर्म के विरुद्ध, बुद्ध के रिलीजन से ब्राह्मणवाद को चोट नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उनमें भी अंधश्रद्धे का प्रवाह है, उनमें भी कर्मकांड है, उसमें भी पूजा अर्चा है, उसमें भी पुरोहित है, इधर भी हमारे भिक्षु पुरोहित है, सब एक जैसी स्थिति है। तो तुम ब्राह्मणवाद को टक्कर नहीं दे सकते, ब्राह्मणवाद को टक्कर नहीं दे सकते। जब बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट आगे बढ़ाओगे तभी ब्राह्मणवाद को टक्कर दे सकते। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये संघर्ष हो, ये लोग आगे बढ़े, बाबा साहब की मूवमेंट आगे बढ़े। अभी कुछ भिक्षु तो बोलते 22 प्रतिज्ञा की क्या जरूरत है, बिहार में क्यों लगाते हो? आदमी भिक्षु बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि 22 प्रतिज्ञा ये ब्राह्मणवाद के विरोध में जाती है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा ये बाबा साहब अम्बेडकर का आधार तत्व है। जो बाबा साहब का धम्म का विचार है, बाबा साहब के धम्म का विचारों का आधार तत्व, मुख्य आधार तत्व ये 22 प्रतिज्ञा है। जब 22 प्रतिज्ञा का आप विरोध करते हैं, इसका मतलब तुम बुद्ध धर्म के मुख्य आधार तत्वों का विरोध करते हैं। पहला आधार तत्व क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट जिसको कहते हैं, पहला क्या है कि मैं परमात्मा आत्मा को नहीं मानूंगा, उससे मेरा कुछ लेन देन नहीं। अब 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने क्या लिखा है? 8 प्रतिज्ञा तो ईश्वर परमात्मा के विरोध नहीं है। ये मुख्य बात, एक आधार तत्व, फाउंडेशन है धम्म का। इस फाउंडेशन को खत्म करने के लिए 22 प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं। उसके बाद में बाबा साहब ने शील दिया, लेकिन पहले वो खत्म किया कि जो चमत्कारिक है, जो अलौकिक है, जो सुपरस्टिशन है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म करने के लिए 22 प्रतिज्ञा में पहले 8 मुद्दे उन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध में लिया। तो अगर हमारा बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म सत्ता होती तो हम इनको यहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे, इनको यहाँ ही रोक देते थे, यहाँ रोक देते और पूरा समाज हमारे पीछे रहता था। बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म की कंसेप्ट यूनिवर्सल है। तो बोले कैसे, मुझे समझाओ।
राष्ट्र में जाने का नहीं, बुद्धिस्ट राष्ट्र को ऐसी चोट मारने की है कि जैसे चाइना ने मारा ना, पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र को चाइना ने ऐसी चोट पहुंचा, पूरे बुद्धिस्ट राष्ट्र पे उसके नीचे दब गए। चाइना से डर रहे। एक चाइना के लोग बुद्धिस्ट है, लेकिन चाइना के लोग बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते, क्योंकि वो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म कभी भी धर्म को, रिलीजन को नहीं मानता। लेकिन वहाँ के जो चाइना के लोग हैं वो इसको मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को, धर्म के विचारों को मानते हैं, जो सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा नहीं, पूरी टेक्निक, पूरे वो साइंस को मानते हैं, पूरे नए नए संशोधन को मानते हैं। आज उनके पास में जोड़ नहीं है, वो विश्व के पास में नहीं। आज कितना डेवलप किया, तो क्यों किया? उसने धर्म की अंधश्रद्धा छोड़ दिया, रिलीजन में जो अंधश्रद्धा है वो चाइना ने छोड़ दिया। आज अमेरिका भी सोच रही, आज वियतनाम भी सोच रहा, सब सोच रहा है कि इसने, चाइना ने धर्म की कंसेप्ट को छोड़ा, इसलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। और हम इंडिया के लोग जो धर्म की सही में कंसेप्ट लाने वाला, 1956 से वो लोग बढ़े चाइना, नहीं तो चाइना में खाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धम्म की क्रांति की, तब से चाइना का आज डेवलप हो गई। पहले तो उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, कुछ भी खाते थे। आज साइंस के मामले में आज सबसे बड़े हैं, सबसे ऊंचे, उल्टी चलने वाली ट्रेनें उनके तरफ ऐसे उल्टी चलती। समुद्र में उन्होंने ये बनाए, ऊंचाई पे रास्ते बनाए, आकाश मार्ग से उड़ने वाली गाड़ी बनाए, कार उड़ के चले जाती, इधर रास्ते से जाने की जरूरत नहीं। हर चीज में, फल में भी आज इतने फ्रूट निर्माण होते हैं, पहले तो उनको खाने को फ्रूट नहीं मिलते थे, आज इतने खाने को फ्रूट है। अब उनके वहाँ के फल की कीमत आज पूरे जागतिक बाजार पेट में सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने धर्म के कंसेप्ट को नहीं माना। अगर हम लोग उसी तरह से काम करते इंडिया में, तो कम से कम बहुत लोग आज इंडिया में छा जाते थे और पूरे दुनिया में छा जाते। तो सही जो कारण है, जो समस्या के सही कारण है, उसका पता लगाना जरूरी है। हम सही कारणों का पता नहीं लगाते, इधर उधर भटक जाते हैं, कोई किधर भटक रहा है, कोई किधर भटक रहा है, और उस वजह से हमारी जो तरक्की होने वाली है वो नहीं। पूरे धर्म में फंसे हुए हैं, पूरे बुद्ध धर्म में ऐसी कोई ऐसी तरकीब लाता है, ऐसी, अरे नए नए आइटम पेश करते, क्या समझ है? इतने नए नए आइटम लाते धर्म में, ऐसी पूजा होना चाहिए, कोई तो वो पान रखना चाहिए, तो कोई ऐसे दिए लगाना चाहिए, तो क्या क्या नई नई तरकीब। अरे कितनी भी अच्छी तरकीब से तो बुद्ध की और बाबा साहब की पूजा करो तो वो दोनों प्रसन्न होने वाले। कितने भी बड़े लाइट लगाओ, कितने भी बल्ब लगाओ, कितना भी उसको डेकोरेट करो, वो क्या प्रसन्न होने वाले का लोग हैं? किसको प्रसन्न कर? 1 घंटा वंदना चलती है, सालों से वही वंदना चलती है, ये 3 भगवान रासा, अरे बाप रे, कितने सालों से बुद्ध की 3 भगवान आ रहे हैं, बुद्ध की स्तुति है ना। तुम इतने सालों से बुद्ध की स्तुति क्यों कर रहे हो? इसका जवाब दो। बुद्ध को प्रसन्न कर रहे हैं? अरे वहां 2 टाइम आरती नहीं होती, हमारी इसमें 2 टाइम वंदना होती है, 1 घंटा। और बाबा साहब ने बताया 1954 को कि हफ्ते में 1 दिन बैठो, पूरे लोग बैठो और सामाजिक समस्या पे चर्चा करो, कोई न कोई सोल्यूशन निकलेगा। वो बात हमने छोड़ दी। सोल्यूशन निकालो, समस्या है, समस्या के सोल्यूशन, तुम्हारा कितनी भी बड़ी वंदना करेंगे तो उससे सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। वो वंदना तो भिक्षु के लिए है। बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। वो त्रिपिटक में तो करेंगे जो, चाहे आपको पसंद आए न आए, लेकिन उसको पसंद आता है तो वो करेंगे। वो उसके लिए, उपासक के लिए थोड़ी है। उपासक के लिए तो बाबा साहब आम्बेडकर है। बाबा साहब ने जो धम्म बताया वो उपासक ने सुनने को ना, उपासक ने वो काम करने को ना। उपासक भी भिक्षु जैसा लगा, भिक्षु जैसा बताता पुनर्जन्म, उपासक भी वही करता है। अरे उपासक अलग है, भिक्षु अलग है। भिक्षु का काम है, उसको करने दो। तुम क्यों कर रहे हो? तुम तो बाबा साहब के गुण के हो।
नागपुर ये बाबा साहब की नगरी है, बाबा साहब की नगरी है बाबा साहब नागपुर। नागपुर से भी जो भी उठा होगा बाबा साहब से जो ज्वाला, नागपुर से जो ज्वालामुखी निकलेगा पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाएगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा हो गई यहाँ। इसलिए उपासक ने ये समझने को ना कि हम भिक्षु के पीछे क्यों जाए, भिक्षु का काम है भिक्षु को करने दो, उपासक का काम है उपासक ने करना चाहिए। मैंने जब भी बोला ना 20% लोग जो है 20% लोग शांत रहते, इसलिए ये शांति उनके लिए, जो हमारे जो शोषण करने वाले लोग हैं, हमको गुमराह करने वाले लोग हैं, ये 20% लोग चुपचाप बैठते हैं, इसलिए उनका चलता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सही में अनुयायी हो तो 20% लोगों ने अगर उठाव किया तो तुम्हारा तक सीमित रखो। तुम्हारा जो तत्वज्ञान है, तुमने चिवर पहना, तुम्हारा काम है, तुम्हारा तत्वज्ञान है, तुम्हारे अनुसार तुम करो, तुम भिक्षु हो, हम तुमको कुछ नहीं बोल सकते, तुम कुछ भी करो, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा है तुम। लेकिन हमारे बाबा साहब ने उपासक के लिए जो धर्म ग्रंथ लिखा है वो तबुदाय में दम्मा है, उपासक के लिए है, कोई भिक्षु के लिए नहीं है वो। तो बुद्धायन धम्मा में जो ग्रंथ में लिखा है वही हम करेंगे। ऐसा अगर उपासक ने उठाव किया तो किसी की मजाल नहीं आगे बढ़ने की, हम जीवन दाने के लिए गुलाम बन जाते हैं। सब कारणों को हमें समझने की आवश्यकता है। चाहे किसी को बुरा लगता हो, लगने दो, बुरा लगता है लगने दो, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी मुंह में बाबा साहब को नीचे नहीं लाने वाले होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा नहीं लगने को होगा। ये उपासक ने प्रणय करना चाहिए, उपासक ने संकल्प करना चाहिए कि मेरी कृति से बाबा साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए। चाहे भिक्षु को बुरा लगे, वो बाबा साहब के बराबरी का नहीं है, बाबा साहब के ज्ञान के बराबरी का नहीं है। बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक माना गया, ये ज्ञान का प्रतीक नहीं है। वो किसने बताया भिक्षु ज्ञान का प्रतीक है? कौन कहता है भिक्षु ज्ञान का प्रतीक है? अरे ज्ञान का प्रतीक तो पूरे विश्व में बाबा साहब को बताया है। तुम बाबा साहब की ना सुनते, किसी और गए किसी की भी सुनते रहते हो। ये मूल कारण है जिससे हम हमारे मूवमेंट नीचे आ रहे। आज राजकीय मूवमेंट भी नीचे आ रही, इनके कारण नीचे आ रहे। हम किसी न किसी के गुलाम बन जाते हैं, किसी के सामने आवाज नहीं उठाते, इतने गुलाम बने कि मैं तो आश्चर्य करता हूं कि किसी के सामने आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। और हमारे जैसे भिक्षु रहते तो उसका विरोध करता नहीं चलता, किसी को माने। हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब क्या ये है, सेवक है, बाबा साहब के सेवक है, धम्म सेवक है, बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। बाबा साहब ने दिया इसलिए हमको बुद्ध धर्म मालूम, नहीं तो हम बुद्ध धर्म में नहीं जाते थे। बाबा साहब आगे अम्बेडकर अगर मुस्लिम बन जाते तो शायद हम भी मुस्लिम बन जाते। बाबा साहब अम्बेडकर अगर शायद क्रिश्चियन बन जाते तो हम भी क्रिश्चियन बन जाते थे। हम जो आज बुद्धिस्ट है वो बाबा साहब के बदौलत है। आज मेरे शरीर पर बदन में जीवर है तो बाबा साहब की बदौलत है और किसी के बदौलत नहीं। इसलिए मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, सिर्फ बाबा साहब की बात मानूंगा। और बाबा साहब ने उपासक के लिए, आपके लिए, सबके लिए इतना किया, क्यों भूल जाते हो इतना जल्दी बाबा साहब को? बाबा साहब ने आपके लिए कितना किया और क्या करना चाहिए? जो नहीं मांगा वो भी दिया, फिर भी किसी भिक्षु के चंगुल में आके बाबा साहब को भूल जा रहे हो, भूलते जा रहे हो। कितना अन्याय हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, कितने हम मानसिक गुलाम हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि वास्तविक जो घटना होती है उसका जो पता लगाने का जो काम है, जो मानसिक स्वतंत्र है वही लगा सकता है, और जो विज्ञानवादी बुद्धिमान है वही सही घटना का पता लगा सकता है। अन्य किसी की हिम्मत नहीं, सब मानसिक गुलाम है, पूरे मानसिक गुलाम। ऐसी स्थिति है। तो आज हम अंत में क्लास खत्म करते समय ये दूसरा जो है समस्याओं के वास्तविक कारणों का न जानना, ये भी अविद्या का एक दूसरा पार्ट है। दूसरा विषय, हमारी अज्ञानता हमारे लिए बहुत घातक होती है,
इसलिए जितने जल्दी अज्ञानता दूर करे और होते हैं अध्ययन करते बदलने के में से कैसे 4 5 अज्ञानता ही मापदंड आहे समस्यांचे वास्तविकतेवर पाहणं न जाणं. Not identifying the real causes of the problem. जर आपण प्रॉब्लेमचे रिअल कॉजेस ओळखले तर आपली समस्या नष्ट होऊ शकते. आणि नक्की सांगितलं की हा सोशल आहे. तुम्हाला ही गोष्ट खूप चांगली वाटली. हा सोशल आहे. सोशल प्रॉब्लेम सुद्धा म्हणून इंडिव्हिज्युअल प्रॉब्लेमवर ते येऊन पडतं आणि म्हणून माणूस दुःखात जातो. तर हे पण सांगितलं. आणि बाबासाहेबांसारखे विज्ञानवादी आणि अतिशय असे महान व्यक्ती आहेत बाबासाहेब, ज्यांनी एवढे ग्रंथ लिहिले आहेत. तर त्यांचं आपण अनुकरण केलं पाहिजे. कारण आज आपण जे आहोत ते बाबासाहेबांमुळेच आहोत. त्याला जो धर्म मिळाला आहे तो केवळ आणि केवळ फक्त बाबासाहेबांमुळेच मिळालेला आहे. म्हणून बाबासाहेबांनी किती तो लोक आणि त्याचा धर्म आहे त्यालाच आपण प्रमाणपत्र म्हणजे प्रमाण मानलं पाहिजे की तोच आपला आधारस्तंभ असला पाहिजे प्रेमाचा अनुकरण करण्याचा असं मला सर्वांना मी डॉक्टर देवीराम कुचकर मी जीवन उपचार प्रशिक्षण संस्था तर आजचा जो वर्ग आहे हा खूप महत्त्वाचा वर्ग आहे. आपल्या जीवन गांधीजींनी आज ज्या दोन मुद्दे सांगितले आपल्याला की बाबासाहेबांचे जे विचार आहे त्याच्यामध्ये पहिला की प्रत्येक जी समस्या आहे त्या समस्येची समस्या आहे ती आपण वास्तविक समस्या ओळखली आहे. चाहे ते आपल्या घरामध्ये भांडण हो, चाहे आपले आजार हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, ही राजकीय समस्या आहे. भगवान बुद्धाचा धर्म हा एक आरोग्यशास्त्र आहे असं मला वाटतं. आणि तो आरोग्यशास्त्र भगवान बुद्धांनी सामाजिक आरोग्य, व्यक्तिगत आरोग्य, शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, पारिवारिक आरोग्य, राजकीय आरोग्य, या सगळ्या आरोग्याबद्दल सगळं सांगितलेलं आहे. तर आपण ही समस्या आहे फक्त छोटीशी समस्या नाही, ही आपली प्रत्येक समस्या आहे. त्या समस्येचं मूळ कारण काय आहे हे आपण जाणलं पाहिजे आणि त्यासाठी जागरूक राहण्याची गरज आहे. आजचे जे विषय आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रासंगिक आहे आपल्या जीवन जगण्यासाठी. तर आपण जर खरंच आपण बाबासाहेबांचा जो बुद्धांचा त्याचा धर्म आहे आपल्याला काय काय दिलं, संविधान दिलं, त्याच्यामुळे आपण खरंच आपल्याला वाटतं ना की आपलं अस्तित्व आज जे आपण आहोत ते कशामुळं आहोत? संविधानामुळे आहोत की धर्मामुळे? संविधान फक्त आपल्यालाच दिला का? सगळेच लोक आपल्यासारखे पुढे नाही आले. ज्यांनी त्यांनी बाबासाहेबांना स्वीकार केलेला आहे त्यांनी तेच पुढे आले. आपल्यापैकी कितीतरी ओबीसी आहे, मातंग आहे, आपल्यामध्ये कितीतरी जाती आहेत ते नाही आहे. पण जे स्वतःला महान समजतात, बाबासाहेबांच्या जातीचे समजतात, तेच लोक समोर आले आणि तेच लोक बौद्ध बोलले आणि तेच लोक पुढे आले. आता पहा शिक्षणामध्ये बाकी सगळ्या गोष्टींमध्ये जे बौद्ध झाले तेच लोक पुढे आले. म्हणून बाबासाहेबांमुळेच आपण समोर आलो. ही गोष्ट अगदी 100% सत्य आहे, 200% सत्य आहे. आजपर्यंत बाबासाहेबांनी दिलेल्या इन्स्टिट्यूटचं संरक्षण केलं आहे का? जी आम्ही आपल्या मुलाकडून अपेक्षा करतो त्याचं आम्ही ऑडिट केलं. 100 पेजेसची वही घ्यायची, आपण एवढ्या वर्षामध्ये काय केलं त्याचं ऑडिट करायचं आणि पुढचं नियोजन करायचं. धन्यवाद.